नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। शीर्षक है दादी माँ का परिवार और लेखक है रमाकांत कांत। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। अब मैं इस पाठ को पढ़ता हूं, आप उसे ध्यान से सुनिए। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थीं। यूं तो वह निपट अकेली थीं, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ थी, माँ की थी संज्ञा। चिड़िया का नाम था नीलू, सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया, दादी माँ चिड़िया और चूहिया। वे सब यदि होती खुश, तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी, तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को दो बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। यूं दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ, अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे रात, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई।
नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति, टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी एक दो तीन चार, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, एक दो तीन चार, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगासा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया, पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। अचानक अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यह अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं,
औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। आहा मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई। दौड़ भाग झटपट आई, दादी यूं बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पहने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। यह बहुत ही अच्छी कहानी आपने सुनी। इस कहानी में एकता की बात कही गई है। अगर हम एकता के साथ रहते हैं तो हर काम जो है वह पूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। और हमें ये भी नहीं देखना कि हम किसका साथ ले रहे हैं। हमें हर एक मनुष्य हो, प्राणी हो का साथ मिल सकता है, सहायता मिल सकती है, और हम अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। अब इस पाठ से आपने क्या समझा, आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने समझा, क्या समझा ये आप वहाँ पर बताएंगे। फिर है शब्द वाटिका। शब्द वाटिका में कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को आप पढ़िए। कुछ कठिन शब्द है, कुछ नए शब्द है, जिनको आप पढ़कर उनका अर्थ जान पाएंगे, जिससे आपको यह कहानी आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पर दिए हैं, निपट मतलब केवल मात्र, आबाद भरा पूरा, बुहारना मतलब स्वच्छ करना, दीन दुनिया मतलब संसार, खलियानी कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत मतलब थका हुआ, कलरव पंछियों की मधुर ध्वनि, फानन में मतलब शीघ्रता से। मुहावरे दिए हैं, तुनक कर बोलना, चिढ़कर बोलना, अक्ल का पता खुलना, तरकीब बताना, ठगा सा रहना, चकित होना। कहावतें भी है इस कहानी में कुछ, जिसमें एक है, एक और एक 11 मतलब एकता में बल, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा। ठीक है, इन मुहावरों का और कहावतों का आप अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे। अगर आप इनसे नए नए, इन मुहावरों और कहावतों के जरिए नए नए वाक्य बनाओगे तो ये मुहावरे आपके हमेशा याद में रहेंगे। अब एक दूसरा प्रश्न है कि अध्ययन कौशल। यहाँ पर आपको बताना है कि अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। जैसे राज्य का नाम, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कौन कौन से अभयारण्य है। अभयारण्य क्या होता है? अभयारण्य जहाँ प्राणी पशु पक्षी ये सब जो है, कीट पतंगे सब जो है रहते हैं, उनके लिए एक आरक्षित जंगल बनाया जाता है, उसे अभयारण्य कहा जाता है। जैसे बाघों के लिए अलग होता है, हिरणों के लिए अलग होता है, बंदरों के लिए अलग होता है। कहीं कहीं कुछ अभयारण्य ऐसे भी है जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी एक साथ आपको देखने को मिलते हैं। उन अभयारण्यों की विशेषताएं क्या है ये भी आपको जैसे बताना है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में एक नान्नज का अभयारण्य है, एक रेहेकुरी का अभयारण्य है, एक एडशी रामलिंग अभयारण्य है, ऐसे बहुत सारे अभयारण्य हैं। तो राज्य का नाम महाराष्ट्र में है, ये अभयारण्य का नाम जैसे समझो एडसी का अभयारण्य। विशेषताएं क्या है कि यहाँ एक मंदिर है और एक यह बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। रेहेकुरी का अभयारण्य अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र में ही है। यहाँ हिरणों के लिए यह आरक्षित है, यहाँ बहुत सारे हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है विचार मंथन। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे। यह जो सूक्ति है यह संत तुकाराम जी की है, और संत तुकाराम जी ने पशु पक्षियों वृक्षों का महत्व हमें बताया है। ठीक है,
अब आपको वाचन जगत से अब आपको अच्छे विचार भी सुनने हैं, तो स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण आपको पढ़ना है और उसके जो प्रमुख वाक्य हैं आपको बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक वाक्य दिया है, उसे आप पढ़िए। जैसे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार दिया हुआ है, सुविचार दिया हुआ है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ऐसे अन्य विचार वाक्य आपको ढूंढने हैं और उसे लिखना है। अगला जो प्रश्न है वह यह है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। ठीक है, अगर आपको ये कहानी ठीक से समझ में आई है या आपने पढ़ी है इसे, तो आपको यह घटनाक्रम समझ में आएगा। तो सबसे पहले आएगा, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, घ। उसके बाद चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। उसके बाद एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार, और अंत में टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। ठीक है, उसके बाद एक दो वाक्यों में उत्तर लिखना है। चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया बरगद पर बने घोंसले में रहती थी। बहेलिया कब ठगासा रह गया? जब जाल सहित सब चिड़िया उड़ने लगी तब बहेलिया ठगासा रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती, संवारती, यह सब काम करती थी। चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। ठीक है, ये समझ में आया। अब भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। जैसे थैलियां दिया है, ठीक है, थैली से थैलियां, पंखा पंखे, दीवार दीवारें, राजा राजा ही होता है, वस्तुएं वस्तु, भेड़िया भेड़ियाँ, बहू बहुएं, रोटी रोटियाँ। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थैली, पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे दूसरा है यहाँ पर दिया है, वस्तुएं, हमें भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे और वाक्य आपको इस यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, शायद यह पाठ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।